नमो भगवते वासुदेवाय। सोलहवां अध्याय श्लोक 5। अपीवा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिने धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्। यद्यपि गृहस्थों का जीवन भगवान से शून्य होता है, परंतु यदि कोई गृहस्थ ठीक ठीक धर्म का पालन करे तो उसे योग का फल प्राप्त होता है, तो वह भी भगवान का चरण कमल पा जाता है। तो श्री कश्यप जी अपनी पत्नी से समाचार पूछ रहे हैं। कल मैं बहुत संक्षेप में इसको कह दिया था। अपनी पत्नी की दीन दशा को देखकर, खास करके मुख कुम्हलाया हुआ था, उसको देख करके वे अनेक वैकल्पिक प्रश्न कर रहे हैं। विकल्प का अर्थ होता है एक के बाद दूसरा कारण पूछ रहे हैं कि हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणों पर कोई संकट आ गया है या जनता किसी संकट में पड़ी है, अथवा धर्म पालन में जनता को कोई कठिनाई हो रही है? ऐसा नहीं है ना। और अब पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर गृहस्थी में कोई अकुशल है, कोई परेशानी है, कठिनाई पड़ रही है? तो मैं गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का पालन करती हूँ, मैं जानता हूँ। इसलिए माता अदिति को संबोधित कर रहे हैं गृह मेधिनी। और धर्म पालन में कोई कठिनाई या रुपये पैसे की कोई कमी, अथवा जीवन के लिए बहुत आवश्यक जो साधन है घर में, जैसे वस्त्र या फर्नीचर, पलंग, घर द्वार अच्छा, घूमने के लिए साधन, ये तो अदिति के लिए नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि अदिति इस तरह से घूमती नहीं थी, परंतु आज के युग में पूछा जा सकता है। ये सब चीज की कमी नहीं है ना। एक बहुत मार्मिक बात कश्यप जी पूछ रहे हैं अपनी पत्नी से, कह रहे हैं कि प्रिय, ये जो गृहस्थ जीवन है यह अयोगियों का जीवन है। अयोगी, योग का अर्थ है जुड़ना, योग का वास्तविक अर्थ है भगवान से संबंध जोड़ना। पर गृहस्थ जीवन ऐसा है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसमें अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं, उत्तरदायित्व रहते हैं, व्यक्ति उसी को जरूरी समझता है। दूसरे लोगों को जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो उनको वो लोग गृहस्थ भी कहते हैं। भाई उनको तो कोई काम नहीं है, यही काम है, वो लोग भजन करें, लेकिन गृहस्थ को इस तरह भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो प्रायः गृहस्थ अयोगी होते हैं। अयोगी मतलब भगवान से संबंध नहीं रहता है, भूले रहते हैं काम धंधा में। परंतु गृहस्थ जीवन को ऐसा सेट किया गया है, कश्यप जी कहते हैं कि यदि गृहस्थ अपने धर्मों का ठीक ठीक पालन करे, नियमों का पालन करे, तो उसको योग का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन की स्थापना भी भगवान की भक्ति के लिए ही की गई है। वही उसका उदर्क है, फल है, उत्तर फल। गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं है कोई फालतू जीवन है, बेकार केवल इंद्रिय भोगों के लिए नहीं, वह भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। जिस समय मनुष्य की जवानी आती है
तो उसके जवान शरीर में अनेक कामनाओं का उदय होता है। छोटा बच्चा रहता है तो उसको कामना बहुत कम रहती है, और वृद्धावस्था में कामनाएं धीरे धीरे तिरोहित होती हैं, परंतु युवावस्था में अनेक कामनाओं से व्यक्ति भरा रहता है। तो भगवान की यह व्यवस्था है कि उस समय वह अपनी कामना के अनुसार अर्थ अर्जन करे, परिवार का पालन पोषण करे, पत्नी स्वीकार करके पत्नी का पालन करे, अर्थ कमाए, और अर्थ कमा करके काम को कमाए। काम का अर्थ है शरीर के आराम के लिए, अपने परिवार के आराम के लिए बहुत सी वस्तुएं घर में खरीद करके रखें। जैसे वस्त्र है, ठीक से वस्त्र होना चाहिए, सोने के लिए सामान होना चाहिए, खाने के लिए उचित भोजन होना चाहिए, और भी बच्चों का विवाह शादी करना है तो उसके लिए अर्थ चाहिए। नाना प्रकार के कार्यों में अर्थ की आवश्यकता होती है, तो अर्थ और काम। लेकिन अब इसके साथ साथ सुन रहे हैं, सबसे पहले कश्यप जी धर्मस्य शब्द प्रयोग कर, तो तुम्हारे धर्म पालन में कोई कठिनाई नहीं ना आ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति करने की पूर्ण सुविधा दे, और प्रतिदिन पूछे, आज 16 माला पूरा हो गया ना, भागवत पढ़ा ना, इस तरह से पूछना चाहिए, पति का कर्तव्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि पति जब स्वयं कुछ नहीं करता है तो क्या पूछेगा। जिस तरह से पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी से पूछे कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, वस्त्र ठीक से है ना, भोजन ठीक से किया ना, तो पहला कर्तव्य ये है कि अपनी पत्नी से पूछे कि आज तुमने धर्म का पालन किया ना, भगवान की पूजा किया ना, कृष्ण की पूजा किया, ठीक से जप किया, कुछ पाठ किया। इस तरह के समाचार पूछना चाहिए। कश्यप जी सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि तुम्हें अपने धर्म के पालन में कोई कठिनाई नहीं न हुई। वास्तव में पहले के लोग ऐसे थे कि अगर धर्म पालन में कठिनाई होती थी तो बहुत दुख में रहते थे, खेद में डूब जाते थे। अपने पत्नी के दीन बदन को देखकर कश्यप जी इस प्रकार से पूछ रहे हैं। और दूसरा समाचार पूछ रहे हैं कि कोई वस्तु खरीदने के लिए, जीवन के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए तुम्हारे पास अर्थ का अभाव नहीं रहा ना। अर्थ का दो मतलब होता है, एक तो पैसा और दूसरा कुछ वस्तु भी। जैसे घर काम के अंदर नहीं आता है, ये अर्थ के अंदर आता है, ये अर्थ है। और खाना पीना कई प्रकार की चीजें हैं, वो काम के भीतर आती हैं। इंद्रिय तृप्ति, इस जीवन में इंद्रिय तृप्ति भी बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं तो वह व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को भोजन न मिले तो वो क्या भक्ति करेगा, क्या धर्म का पालन करेगा। लोक में कहते भी है, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। पर ये तो आलस्यों का विचार है। अरे भूखे भजन न होई गोपाला, वैष्णव लोग तो एकादशी के दिन भी भजन करते हैं, भूखे रहते हैं लेकिन भजन करते रहते हैं। और जो आलसी हैं उनको दिन में 4 बार खिलाइए फिर भी नहीं करेंगे। और ऐसे वो स्लोगन बना लिए हैं, भूखे भजन न होई गोपाला। पर बात कुछ सच्ची भी है कि वास्तव में यदि भोजन न मिले तो व्यक्ति कैसे भक्ति करेगा। तो पति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार में अर्थ अर्जन करके पर्याप्त पैसा रखें, जिससे कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदा जा सके, लिया जा सके। तो कश्यप जी एक आदर्श पति हैं और वास्तव में एक महान वैष्णव हैं। तो अपनी पत्नी से वे इस तरह पूछ रहे थे कि रुपए पैसे की कमी नहीं है ना।
और आवश्यक शरीर आदि के लिए जरूरी सामान ठीक है ना, और तुम्हें धर्म पालन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है ना। इसके बाद वे पूछते हैं कि अपि वा तिथयो भेत्य कुटुंबा शक्तया त्वया गृहाद अपूजिता जाता प्रत्युत्थाने न वा क्वचित्। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे घर पर अतिथि लोग आए और आकांक्षा से आए कि यहाँ पर पानी मिलेगा, कुछ भोजन मिलेगा, और तुम गृहाशक्ति के कारण, घर के कामों में आसक्त होने के कारण कहीं उन अतिथियों का असत्कार तो नहीं किया, उनका तिरस्कार तो नहीं किया। प्रत्युत्थाने न वा क्वचित्। ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आए जिनके आने का निश्चय नहीं था, अकस्मात आ गए और भूखे प्यासे तुम्हारे घर पर आए होंगे, खड़ा होकर के भी क्या तुमने उनका स्वागत नहीं किया? व्यक्ति को चाहिए कि अतिथियों को और वैष्णवादी को वह इस तरह आदर करे, उनका आदर करना चाहिए। अगर वचने का दरिद्रता, यदि कुछ नहीं है घर पर, तो वचन बोलने में क्या दरिद्रता है? अच्छा वचन बोलने में कौन दरिद्र है? जो अच्छा वचन भी नहीं बोल सकता है तो वो अब उसको क्या कहा जाए, दरिद्र के किस श्रेणी में है? जो बोल नहीं सकता कि स्वागतम, आप आए, बहुत अच्छा है, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो कर सकते हैं। तो प्रत्युत्थाने न वा क्वचित्। तो इस पर अगर प्रश्न किया जाए कि मान लीजिए कोई गूंगा हो और उसके घर पर अतिथि आ जाए, तब कम से कम खड़ा हो जाए, प्रत्युत्थान तो करे, ये तो कर सकता है। मान लीजिए स्वागत नहीं बोल पाया तो ऐसा कर, प्रत्युत्थान कर, देखकर खड़ा हो जाए, यह भी एक स्वागत है। पति अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम कुटुंबासक्त है, अपने परिवार में आसक्ति के कारण अपने परिवार के लोगों की ही सेवा में रह गई और इस कारण से तुमने अतिथि की सेवा नहीं किया? प्रत्युत्थान के द्वारा भी। तब कह रहे हैं कि जिस घर में, जिन घरों में, बहुवचन में कह रहे हैं, जिन घरों में अतिथि का सत्कार नहीं होता है और उस घर पर आकर के अतिथि बिना सत्कार पा करके चला जाता है, तो वह गृहस्थ के सारे पुण्य को लेकर के चला जाता है। और बहुत गाली देते हुए कश्यप जी कह रहे हैं कि जिस घर में अतिथियों का सत्कार सलील के द्वारा, पानी के द्वारा भी नहीं होता है, वह घर वास्तव में मनुष्यों का घर नहीं है, वह श्रृगाल राज का घर, सियार का घर आप लोगों ने नहीं देखा, गांव के लोग तो देखे ही होंगे। और उसमें कोई जाए सियार के घर में तो क्या मिलेगा? हो सकता है कि चाम का एक थोड़ा टुकड़ा हो या बछड़े की पूंछ काट करके कहीं से लाया हो, उसके घर में वही मिलेगा। बहुत बुरा माना जाता है बीबर, सियार का बीबर। यदि कोई अतिथियों की सेवा नहीं करता है तो उसका घर सियार राज का घर। फेरू राज कह रहे हैं कश्यप जी। फेरू का अर्थ होता है फिरता घूमता रहता है, और राज मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सियार, बहुत एडुकेटेड, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत पढ़ाई किया हुआ सियार है। ऐसा सियार बैंक में भी पैसा जमा किया है और भी बहुत तरह से मोटर गाड़ी पर, कार पर चलता है, लेकिन अतिथियों के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना। पैसा तो छोड़िए, सलीला ही अपी। कश्यप जी कह रहे हैं जिस घर में अतिथियों का सत्कार पानी के द्वारा भी नहीं होता है, वह श्रृगाल राज्य का भवन है। बहुत एडुकेटेड सियार, टीवी से भी सब रखा है घर, लेकिन दूसरों को पानी नहीं पिला सकता। अपनी पत्नी से
एक पति पूछ रहा है, यह है वैदिक शास्त्र। आप समझ सकते हैं वैदिक संस्कृति की महत्ता को। पति इस तरह से पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ कि कुटुंब की आसक्ति के चलते अपने बाल बच्चों में ही तुम रह गई और अतिथियों का सत्कार नहीं किया। परंतु यह बात है नहीं, ये केवल वैकल्पिक प्रश्न कर रहे हैं। अदिति के उदासी का कारण कुछ और था। फिर पूछ रहे हैं, अप्यग्नयस्तु वेलायाम न हुता हविषा सती त्वयो दुग्न दिया भद्रे पुरोषिते मई कर हिचित। फिर कह रहे, ऐसा लगता है कि हवन की बेला आने पर भी, यज्ञ करने की बेला आने पर भी तुमने यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया। ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का जीवन अग्नि के साक्षी से प्रारंभ होता है और अग्नि में ही जला दिया जाता है लास्ट में। वो अग्नि जीवन का साथी है और अग्नि भगवान का मुख है, जैसे कश्यप जी कहते हैं। तो अग्नि में हवन करना चाहिए, क्योंकि विष्णु का या देवताओं का मुख है अग्नि। अग्नि में यदि शुद्ध मंत्र द्वारा आहुति दी जाती है तो देवताओं को वह भोजन के रूप में, अमृत के रूप में प्राप्त होता है, उनका बल बढ़ाता है। तो प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह आहुति दे, यज्ञ करे सवेरे। होम बेला कहते हैं। होम की सबसे सुंदर बेला होती है प्रातः, और नहीं तो सूर्य के डूबने से बहुत पहले। ये होम की बेला है। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि अपि अग्नयस्तु वेलायाम न होता है वैसा सत्य। क्या अग्नियों में तुमने वेला में भी, उचित समय में भी हवन नहीं किया क्या? क्यों नहीं किया? मान लीजिए अगर अदिति पूछे कि क्यों, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं, क्यों मैं नहीं करूंगी हवन? पर हो सकता है कि प्रोषिते मई कर ही चित। मैं जब कहीं प्रदेश में था तो उस समय मेरे चिंता में हो सकता है तो मैं उद्विग्न बुद्धि रही हो, तुम भयभीत रही हो या डिस्टर्ब रही हो, तो इस कारण से हो सकता है तुम हवन न की हो। यहां हवन का जो महत्व दिया जा रहा है, ये बहुत सोचने की बात है। आज के युग में यदि पति पूछे तो उसका कर्तव्य पूछने का ये है कि वो पूछे कि तुमने भगवान की पूजा किया कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे प्रदेश चले जाने के बाद तुम उद्विग्न बुद्धि रही और हड़बड़ाहट में या आलस्य में जैसे तैसे तुमने भगवान की पूजा नहीं किया। ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अपनी पत्नी के कुम्हलाए हुए चेहरों को देख करके ये सब प्रश्न कर रहे हैं। हो सकता है कि भगवान की पूजा न किया होगा, इस कारण से बेचारी खिन्न हो गई है। तो आगे कहते हैं कि जत पूजया काम दुघान जाति लोकान गृहान्वितः ब्राह्मणो अग्निशवै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। यदि अग्नि की आराधना करता है व्यक्ति, यदि हवन करता है, तो वह इच्छा पूरी करने वाले लोगों को प्राप्त करता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले लोगों को प्राप्त करता है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर व्यक्ति कुछ भी इच्छा करे, यहां इच्छा पूरी नहीं होती है। बड़े बड़े लोगों की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उच्चतर लोक जो हैं, जैसे स्वर्ग आदि, वहां पर मनुष्य इच्छा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहां के वृक्ष ऐसे हैं, उनसे अगर कुछ मांगा जाए तो सब कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं दे देते हैं। कामधेनु गाय है, वह देती है, वहां का पत्थर भी दान करता है। लोक की बनावट ही ऐसी है, वहां पर कोई व्यक्ति जब देवता बन करके जाता है और कुछ इच्छा करता है तो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसको काम दुघान लोकान कहते हैं। तो जब कोई गृहस्थ व्यक्ति यहां पर हवन करता है तो वह इच्छाओं को पूर्ण करने वाले लोगों को, पुण्य लोगों को प्राप्त करता है। भगवान ने गीता में इसको पुण्य लोक कहा है। बहुत पवित्र लोक, जहां पर कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है।
बहुत काल तक व्यक्ति जीवित रहता है, निरोग रहता है। देखिए, अंततः एक दिन किसी भी व्यक्ति को ये शरीर छोड़ना है, और ये लोक छोड़ना है, ये शहर छोड़ना है, घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, जाना निश्चित है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमको बहुत अच्छा जगह मिले, उच्च लोक मिले? कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा? सर्वोपरि बुद्धिमत्ता तो ये है कि वो व्यक्ति वैकुंठ जाना चाहे, भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहे जीवन के अंत में। लेकिन कम से कम स्वर्ग मिले, इसकी कामना तो उसे होनी ही चाहिए। पर कैसे जाएगा? मरने के बाद कोई उपाय नहीं है, यहीं पर उपाय करना पड़ता है। जैसे यहां इस लोक में भी हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति सीधा एयरपोर्ट पर जाए और एयरपोर्ट पर जो इंट्रांस है वहां पर जाना चाहे और प्लेन में बैठने की कोशिश करे, जो पहले से रिजर्वेशन नहीं लिया, टिकट नहीं लिया, कहे कि हमें प्लेन पर चढ़ना है। कोई कहे कि पहले क्यों नहीं टिकट लिया? तो पहले क्यों लो? अब भी उड़ रहा है, मैं इस पर बैठूंगा, जाऊंगा। तो कोई जाने देगा? नहीं जाने देगा। नहीं, इसके पहले टिकट ले लेना जरूरी है करना। तभी जीवन में टाइम है कि हम लोग अपना परलोक सुधार सकते हैं, अच्छा लोक प्राप्त कर सकते हैं। और गृहान्वित, यह कहा गया गृहान्वित, स्त्री के साथ रहने वाला व्यक्ति गृहान्वित कहा जाता है। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। गृह का अर्थ ही है गृहिणी, पत्नी। गृह का अर्थ घर नहीं होता है, तो गृहस्थ कहते हैं। तो जो स्त्री के साथ है उसको गृहस्थ कहते हैं। गृह में रह रहा है उसको गृहस्थ नहीं कहते हैं। नहीं तो गृह में तो सन्यासी भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, कभी कभी तो गृहस्थों से भी अधिक अच्छे घर में रहते हैं, फिर भी उनको गृहस्थ नहीं कहा जाता। गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ गृहे यह स्थित स गृहस्थ। जो गृह में है वो गृहस्थ है। लेकिन गृह में तो विरक्त लोग भी रहते हैं। तो गृह का अर्थ है न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। घर को घर नहीं कहते हैं, स्त्री को ही घर कहा गया है। इसलिए गृहान्वित का अर्थ यहां गृहस्थ, स्त्री के साथ रहने वाला व्यक्ति यदि अग्नि में हवन करे और ब्राह्मण में हवन करे, वैष्णवों में हवन करे, तो वह उच्चतर लोक को प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। क्योंकि ब्राह्मणो अग्नि शवई विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। ब्राह्मण और अग्नि ये भगवान विष्णु के मुख माने गए हैं। दो मुख हैं भगवान के खाने के, अग्नि और ब्राह्मण। अग्नि में हवन किया जाता है तो भगवान उस मुख से खाते हैं, और ब्राह्मणों के मुख में यदि हवन किया जाता है तो उसको भी भगवान खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं। एक जगह पर भगवान स्वयं ही बोले हैं श्रीमद् भागवत में कि ब्राह्मण, गाय और निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, गरीबी में सफर कर रहा है, वह, और गरीब व्यक्ति, ब्राह्मण, अग्नि और मेरा भक्त वैष्णव, और एक और चीज बोले, ये मेरे शरीर हैं, ये मेरे खास शरीर। भागवत में भगवान बोलते इनमें और हम में भेद नहीं है, तो इनकी सेवा करना डायरेक्ट मेरी सेवा करना है, ऐसा वो साफ बोलते हैं। भगवान का भक्त, ब्राह्मण, गाय और गरीब व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति, इनको यदि कुछ खिलाया जाता है, दिया जाता है, तो वह डायरेक्ट समझिए श्री विग्रह को देने के बराबर, भगवान को दिया जाता है। भगवान को डायरेक्ट कोई खिलावे अपने हाथ से और भगवान खाएं तो कहें कि मैं उस भोजन से उतना तृप्त नहीं होता हूं जितना मैं ब्राह्मण मुख, वैष्णव मुख, गौ मुख और दीनहीन प्राणियों के खिलाने से तृप्त होता है, उतना मैं। यहां तक कि भगवान कपिल देव ने कहा है, कोई व्यक्ति अगर रसपच करके मुझे भोग लगाता है बहुत प्रकार के आइटम बना करके,
तो मैं उस व्यक्ति के भोग को स्वीकार नहीं करता हूं जो भूत ग्रामा व मानिना, जो लोग जीवों का अपमान करते हैं, उनका भोग मैं स्वीकार नहीं करता। जिस तरह मंदिर में हम लोग भगवान को देखते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो उसी तरह प्राणियों के हृदय में भी भगवान को देखना चाहिए। उनकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इसको पूरा करना, सेवा करना। इस भाव से यह व्यक्ति भगवान का मंदिर है, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। ये बात उन्होंने कहा है। तो कश्यप जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि ब्राह्मण और अग्नि ये भगवान विष्णु के मुख हैं। ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण और अग्नि यदि विष्णु के मुख हैं तो विष्णु भोजन करेंगे और सब तो भूखे रह जाएंगे। तब कश्यप जी कहते सर्वदेवात्मन, भगवान विष्णु की विशेषता बता रहे हैं। भगवान सभी देवताओं के आत्मा है, सर्वदेवात्मा। यदि भगवान को खिलाया जाता है तो सभी देवताओं को अपने आप मिल जाता है। भगवान की आराधना से सर्वदेवों की आराधना अपने आप हो जाती है। और भगवान की आराधना कैसे होती है? ब्राह्मणों को, अग्नि को, वैष्णवों को खिलाने से होती है। ये आराधना है, डायरेक्ट आराधना है भगवान की। एक बार नहीं, 3 बार भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान अग्नि मुख से उतना तृप्ति से नहीं खाते हैं जितना ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। तो यह है यज्ञ, खिलाना। वास्तव में इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए कि हमें खिलाना है, गरीबों को खिलाना है, भगवान की भक्ति में जो रचे पचे हैं वैष्णव हैं उनको खिलाना है, ब्राह्मणों को खिलाना है। ये नहीं समझना चाहिए हम खिला रहे हैं तो ये घाटा में चले जाएंगे। बहुत पुण्य है, इनको मुख कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, जैसे यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, बहुत से भक्तजन आए हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। एक तो बहुत कम समय मिलता है व्यक्ति को, काम धंधा का जाल है, परिवार है, शरीर में आलस भी है, बहुत कम टाइम मिलता है भागवत सुनने का, भगवान की कथा वार्ता सुनने का। इसीलिए शास्त्रों ने सप्ताह का नियम बनाया है कि 7 दिन कुछ काम धंधा छोड़ करके और निश्चिंत मन से भगवान की कथा सुने। यह जीवन का बहुत आवश्यक काम है। इसीलिए जानता है शास्त्र कि लोग सब दिन नहीं सुनेंगे, नहीं है टाइम, तो लोग नियम में बांधते हैं शास्त्रकार की, ठीक है तो 7 दिन सुनो, या महीने भर सुनो, 9 दिन सुनो, और नहीं तो 1 दिन भी तो सुनो। ये शास्त्र का विधान है वास्तव में। तो ऐसे यज्ञ में मान लीजिए भगवान की बात सुनने के लिए लोग जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी जनता को खिला खिला करके और भगवान का संदेश सुनाने की सुविधा देना, यही यज्ञ है वास्तव में, यही पुण्य है। ऐसा किया हुआ पुण्य अक्षय होता है और शुभ लोगों की प्राप्ति का कारण होता है। अपने आप व्यक्ति स्वर्ग जाएगा अगर ऐसा काम कर रहा है बार बार। तो हम उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके आभारी हैं जिन्होंने इस कार्य को रचा है और जिनका शरीर, जिनका वचन, जिनका मन और पैसा सब इस कार्य में लग रहा है। और किसी भी व्यक्ति को उत्साह रखना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति देना चाहे प्रसाद, तो सोचे कि अरे इतने लोगों को तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इतने लोगों को नहीं दे सकते हैं तो कुछ लोगों के लिए तो दे सकते हैं, देना चाहिए वास्तव में। यह काम वास्तव में डायरेक्ट भगवान की सेवा है। पर्पस है भागवत सुनना, भगवान की भक्ति में अग्रसर होने का चांस लेना। तो ऐसे कार्य में सहायता देना यही है भगवान की सेवा। नहीं तो ऐसे तो भगवान थोड़े भूखे हैं, वो तो लक्ष्मीपति हैं जो सारी दुनिया को खिला रहे हैं, उनको वो भूखे नहीं हैं, सबका पेट भरते हैं। पर भूखे लोग हैं। अच्छा, ये कोई प्रश्न कर सकता है, ठीक है ऐसे यज्ञ में, भागवत सप्ताह में देना, ये हम कैसे मानें कि यही सबसे बड़ी सेवा है?
और भी दीन जनता है, और ये जुटे हुए भक्त बहुत दीन नहीं है। यह दीन की बात नहीं है, एक आवश्यकता है। देखिए, जो कोई व्यक्ति अपने जॉब से आता है, काम धंधे से आ रहा है, तो वहां पर चर्च गेट के पास प्रसाद खा करके तो चलेगा नहीं, या कहीं भी प्रसाद खा करके चलेगा नहीं। और कथा के बाद जाते जाते 10-11 बज जाएगा घर पर, तो उस समय क्या वो बनाएगा। इसलिए प्रसाद देना यह भागवत सप्ताह का एक अभिन्न अंग है, यह आवश्यकता है। उनको प्रसाद देना, प्रसाद दे करके भगवान की बातें देना, कीर्तन देना, इस तरह से। तो ऐसे कार्यों में जो सहायता करते हैं, जो लगे हुए हैं, वे अवश्य ही भगवान की कृपा के पात्र हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होंगे। तो कश्यप जी अपनी पत्नी से स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्राह्मणोग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। ब्राह्मण और अग्नि सर्वदेवमय भगवान विष्णु के मुख माने गए हैं। तो यहां ब्राह्मण शब्द से वैष्णव भी अभिप्रेत हैं। भले ब्राह्मण में जन्म नहीं हुआ हो, लेकिन अगर वो ब्रह्म के, विष्णु के भक्त हैं, तो वो भी ब्राह्मण ही माने जाते हैं। तो उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, या वैष्णवों का सत्कार नहीं किया, या अग्नि में हवन नहीं किया, तुम क्यों खिन्न हो। जब किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रही थी अदिति, तब अंत में कहते हैं अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्य अस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। भद्रे कल्याणी, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। अब असली बात पर आ गए, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। मनस्विनी संबोधन करें। मनस्विनी का अर्थ है धैर्यशालिनी। मैं जानता हूं कि तुमसे और कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी, तुमने धर्म का पालन ठीक ठीक किया होगा, क्योंकि तुम धैर्य रखने वाली स्त्री हो। मैंने बहुत वर्षों से देखा है तुम्हारे जीवन में, इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। तब अंतिम विकल्प पूछ रहे हैं, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। अपि सर्वे कुशलिन तव पुत्रा मनस्विनी। देखिए कश्यप जी तव पुत्रा कह रहे, तुम्हारे पुत्र, ये नहीं कह रहे हमारे पुत्र, इनके तो बहुत पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति के कई पुत्रियों से इनका विवाह हुआ था। 26 से 27 से तो चंद्रमा का विवाह हुआ था, 10 से दूसरे का विवाह हुआ था। कितना इनके साथ नहीं, 13 का ही नहीं हुआ था। हाँ, 13 और 4 17, हाँ, इस तरह से इतनी कन्याओं का विवाह हुआ था। इतनी पवित्र कन्या है कि भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तो उस समय वे सबके सामने प्रवचन करने लगे और कहे कि जो व्यक्ति इस पर्वत का, मेरी इस लीला का, गजेंद्र का और सबका स्मरण करेगा, तो उस ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, तो उस समय वे दक्ष प्रजापति की कन्याओं का भी लिखे, दक्षायणी, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का जो स्मरण करेगा उसे मेरा धाम प्राप्त होगा। इतनी पवित्र कन्या है, इन्हीं से सारा विश्व चला है, यही जगत की माताएं हैं। इन्हीं से मनुष्य, चाहे देवता, चाहे दैत्य, चाहे कोई भी पशु पक्षी, सबका जन्म हुआ है इन्हीं से। इतनी पवित्र है। तो भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कन्याओं का जो स्मरण करेगा उसे मेरा धाम प्राप्त होता है। इसे समझा जा सकता है कितनी पवित्र। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि अपि सर्वे कुशलिन स्तव पुत्रा, तुम्हारे पुत्र सब कुशल से हैं ना। कोई कह सकता है कि अपने पुत्रों के विषय में कश्यप जी क्यों कह रहे हैं तव पुत्रा, तुम्हारे पुत्र सब कुशल से हैं ना। ये क्यों नहीं कहे कि मम पुत्र, मेरे पुत्र सब कुशल से हैं ना। वो समझ रहे थे कि इसका भाव तो अपने पुत्रों के प्रति ही है जो इसके गर्भ से जन्म लिए, और
कश्यप जी की और बहुत सी पत्नियां थी तो उनके पुत्र, तो सबके लिए तो ये चिंतित नहीं होगी। इसलिए तव शब्द लगा रहे हैं कि तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना। ये लास्ट प्रश्न था और यही कारण भी था उसके उदासी का। तो मान लीजिए अगर माता अदिति ये पूछे कि क्यों ऐसे वैकल्पिक प्रश्न कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रश्न कर रहे हैं, बहुत से कारण पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं पूछे थे। तब कहते हैं लक्ष्य अस्वस्थम आत्मानम, मैं तुम्हारे आत्मा को, मन को अस्वस्थ देख रहा हूं। कैसे? आप मन को कैसे जानते हैं? मेरा मन अस्वस्थ है, चिंतित है, इस बात को आप कैसे जानते हैं? तो कहते हैं भवत्या लक्षण ही रहो, तुम्हारा मन अस्वस्थ है, इसको मैं लक्षण ही, लक्षण से देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे को देख करके मैं पहचान रहा हूं कि तुम्हारे मन में कोई बहुत भारी चिंता है। क्या लक्षण देख रहे थे? मुख मलान आदि भी, मुख मलिन हो गया था, चिंता में थी। पति की सेवा भी कर रही थी तो रह रहकर बीच में लंबी सांस ले रही थी। तुरंत पता चल जाता है कि यह व्यक्ति चिंता में है। और लक्षण खास करके मुख मलिनता, तो मुख मलिनता आदि लक्षणों से मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा मन दुखी है, चिंतित है। तो क्या दुख है? देखिए, देवताओं की माता अदिति कितना धर्म का पालन करती थी। वो कहती है अदितिर्वाच, भद्रम द्विष गवाम ब्रह्मण धर्मस्य अस्य जनस्य च, हे ब्रह्मण, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मण का अर्थ सर्वज्ञ, वेद जानने वाले, आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो आपके आज्ञा के अनुसार मैं आपको उत्तर दे रही हूं। ब्राह्मणों पर कोई संकट नहीं है, सब कुशल से है। पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे। ब्राह्मणों का कुशल है और उपलक्षण से गवाम, गौओं का कुशल है, सब जगह गौओं की सेवा हो रही है, गौओं का आदर हो रहा है, गौएं ठीक है, ब्राह्मण ठीक है। और धर्मस्य, समग्र जनता को धर्म के पालन में कोई कठिनाई नहीं है, सभी धर्मपरायण हैं। और जनस्य, आपने जनता का समाचार पूछा कि जनता पर कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, सभी सुख से जी रहे हैं, खा रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वास्तव में बलि महाराज का शासन चल रहा था पूरा तीनों लोक में, तो कोई दुखी कैसे हो सकता था? दुखी केवल उनके प्रतिद्वंदी देवता लोग थे, वो अपना पद छोड़कर भाग गए, बाकी सब लोग सुखी थे। माता अदिति कितना सत्य बोल रही है। आजकल की स्त्री होती तो लाखों दोष बता देती, ये गड़बड़ी हो रहा है, ये गड़बड़ी हो रहा है ना। देखते हैं वोट में जो पक्ष हारा हुआ है तो सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ रोज निकालते रहते हैं अखबार में, ये गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी हो रही। और जब वो सत्ता में हो जाते हैं तो सत्ता वाले फिर उनके विषय में निकालते हैं, ये गड़बड़ी हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सत्य बोलना चाहिए ना, कुछ बात सत्य होनी चाहिए। माता अदिति देवताओं की माँ है, देवी है, वो कहते हैं नहीं सब ठीक है, बलि महाराज कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। आज का आदमी होता है तो चाहे कितना भी अच्छा शासन कीजिए, वो लगातार बस कमी कमे निकालो। सब ठीक है, ब्राह्मणों का कुशल है, गौओं का कुशल है, धर्म के पालन में सभी लोग लगे हैं, जनता पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जनता सुख से है। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाय में, और ये जो गृहस्थ जीवन है जिसमें ये त्रिवर्ग का क्षेत्र है, धर्म अर्थ और काम का ये उद्भव स्थान है जिस गृहस्थी में, वो सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा गृहस्थ जीवन भी, हमारा घर भी यथावत वर्तते भाव, यथावत ठीक है, कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, धर्म पालन में कोई दिक्कत नहीं है पतिदेव,
और इंद्रिय तृप्ति के जो भी सामान चाहिए, कपड़ा लत्ता सब कुछ है, सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षो ये च लिप्सवः सर्वम भगवतो ब्रह्मण अनुध्यान न ऋष्यति। और जब आपने यह पूछा कि अग्नियों में हवन हुआ है ठीक से, और अतिथियों की सेवा होती है क्या, और भृत्य सब प्रसन्न है, सेवक नौकर चाकर जो है सब ठीक है, और भिक्षु जो भिक्षु आते हैं सन्यासी आदि, अथवा भिक्षु केवल अपने घर के लिए ही वर्णन नहीं कर रही है, संसार में सब जगह भिक्षुओं का सम्मान हो रहा है, तिरस्कार नहीं हो रहा है। और ये चलिप्स और भी जो कुछ चाहते हैं तो सबका सब कुछ ठीक हो रहा है। विशेष करके मैं सबका बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं बिल्कुल समय से हवन की हूँ, भगवान की पूजा की हूँ, अतिथियों का स्वागत की हूँ, भृत्यों की देखरेख की हूँ। भृत्य का अर्थ ही होता है जिसका भरण करना चाहिए। और भिक्षु और लिप्सु जो भी हैं, सर्वम भगवतो ब्रह्मण अनुध्यान न ऋष्यति। क्योंकि मुझे हमेशा आपका ध्यान रहता था, हमेशा आपके वचन का मैं ध्यान रखती हूँ कि हमारे पति देव ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, ये कहा, उनको ये अच्छा लगता है, और आप हमको बार बार उपदेश भी दिए हैं। तो आपका निरंतर ध्यान होने से, आप पर दृष्टि रहने से मेरे द्वारा कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं हुआ। सर्वम न ऋष्यति, कोई भी काम में कमी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है। कारण एक ही है कि मुझे हमेशा आप पर ध्यान रहा कि आपने ये कहा है या आपको ये प्रिय है। तो आपका ध्यान करने का, अनुध्यान के कारण मुझसे कोई भी कमी नहीं हुई। मैंने ठीक ठीक धर्म का पालन किया, सब कुछ किया, हवन किया, पूजा किया, अतिथियों की सेवा किया, सब कुछ ठीक हुआ है। देखिए कितनी सुंदर बात माता आरती कह रही है। पत्नी को अपने पति की बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इज्जत इसमें है, उन्होंने ये कहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वह व्यक्ति, वह पत्नी कोई भी लापरवाही नहीं करेगी। अगर पत्नी तत्पर रहे काम धंधे में ठीक ठीक, तो उसे रोग भी नहीं हो सकता है। ये रोग सब बैठी निठल्ली के पास होता है वास्तव में। नाकाम स्त्री के पास सब रोग आता है। अगर हमेशा काम मेरा है, पति का ध्यान रखे, ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, ऐसे करना। और खास करके पति जो आज्ञा दिए है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इस समय उठो, भगवान की पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो घर द्वार बाहर करके बिल्कुल कंप्लीट रखना, भगवान की पूजा करना, भोजन समय पर बनाना, और सब काम में रोग को आने का अवकाश कहाँ होगा? कब टाइम मिलेगा रोग को कि ऐसी स्त्री के पास आएगा? सोचिए जरा, कैसे रोग आ सकता है? रोग आता है, परेशानी आती है आलसी स्त्री को। तो माता अद्दी कह रहे कि मैं सबका ध्यान रखता हूं। आप पर ध्यान होने के कारण, आपकी आज्ञा का ध्यान होने के कारण मुझसे कोई कमी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। और अब भूमिका बना रही है और जो कामना इसको पूरी करानी है। इतना तक तो बिल्कुल कंप्लीट बोली। ये बोलने की एक रीति है कि इस महाशक्तिशाली पति से, समर्थ पति से अब हमें ये मांगना है कि हमारे पुत्र स्वर्ग के राजा बने। अब हमको ये वर दीजिए, अब कोई उपाय कीजिए कि हमारे पुत्र स्वर्ग के फिर से राजा बने। ये वो कहलवाना चाहती थी। और पति तो अब पूछ ही रहे थे, इसीलिए कि कोई इच्छा हो तो बोलो, कोई इच्छा हो तो बोले, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहले तो उसने कहा सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर कहती है, कोनु में भगवन कामो न संपद्येत मानसः जस्य भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। माता आरती कह रही कि बताइए, आप जैसा पति, समर्थ पति, इस प्रकार से अपने पत्नी को धर्म की शिक्षा दे रहा है और ध्यान रखता है,
तो उस स्त्री के मन में ऐसी कौन सी इच्छा उत्पन्न होगी जो पूरी नहीं हो सकती है। आप जैसा पति हो समर्थ, तो उस स्त्री के मन में कोई भी मानस काम का मन में उत्पन्न कौन सा ऐसा मनोरथ होगा जो पूरा नहीं हो जाएगा। तो हमारे मन में अब तक जो कुछ भी इच्छा हुई, जो कुछ मैंने मांगा, आपने निश्चित पूरा कर दिया। कौन सी कामना उत्पन्न होगी जिसको आप जैसा पति पूरा नहीं कर सकते। आप प्रजाध्यक्ष हैं, आप प्रजापति हैं, समस्त प्रजा के पिता हैं, जन्मदाता हैं, समर्थ हैं, तो कौन सी इच्छा मेरे मन में ऐसी उत्पन्न होगी जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। आप सर्वसमर्थ हैं। यह कह करके अब इच्छा को पूरा पूरा खोलने का भूमिका ला रही है। इच्छा तो यह है कि हमारे पुत्र स्वर्ग के राजा बने और असुर जो राजा बने हुए हैं उनको मारा जाए और उनकी स्त्रियां विधवा हो जाए। वे लोग स्त्रियां अपना केस खोल करके रोए। वो जो कुछ भी हो, हमारा बेटा इंद्र राजा होना चाहिए और हमारे और भी जो पुत्र हैं वो बड़े बड़े पदों पर होना चाहिए। ये है स्त्री की कामना। और कश्यप जी तो खूब खुशी से पूछ रहे थे, ऐसा ठीक है ना, ऐसा ठीक है ना, कोई जरूरत है क्या, बोलो तुम्हारी कोई कामना है क्या। तो कह दे कि ऐसी कौन सी कामना मन में उत्पन्न होगी जो आप जैसे पति से पूरी नहीं हो जाएगी। और वास्तव में कश्यप जी परम समर्थ व्यक्ति। तो फिर अदिति ने सोचा कि आखिर सत्वगुणी या रजोगुणी तमोगुणी जितने भी प्राणी हैं संसार में, देवता दैत्य मनुष्य, सब तो इन्हीं के संतान हैं, सब तो इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। ये तो सबके प्रति सम है। इसलिए वो एक कायदा निकाल रही है कि कैसे इनको मैं कन्विंस करूं कि हमारे पुत्र राजा होना चाहिए। तब कहती है तवई वमारीच मनः शरीरजा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषः समो भवांस्तास असुरादिषु प्रभो तथापि भक्तान भजते महेश्वरः। हे मारीच, मारीच मतलब मरीचि जी के पुत्र। तो इसके द्वारा अदिति अपने पति के पितृ क्रमागत प्रभाव को व्यक्त कर रही है कि आप ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र के पुत्र हैं, हम मरीचि जी के पुत्र हैं। मारीच संबोधन कर रही है। अपने सामर्थ्य, जैसे ब्रह्मा जी में सामर्थ्य है वैसे मरीचि जी में, और मरीचि जी में जो सामर्थ्य है उनका पुत्र होने का आप में भी वो सामर्थ्य है। तो हे मारीच, हे मरीचि नंदन, इस संसार में जितनी भी प्रजा हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सब आपसे जन्म लिए हैं। मनः शरीर जाए, कोई मन से जन्म लिए हैं, कोई शरीर से जन्म लिए हैं। शुरू में कश्यप जी ने मानसिक सृष्टि किया ब्रह्मा जी की तरह, और इसके बाद शरीर से सृष्टि किया है। मनः शरीर जाए, जितनी भी सत्व रजस तमोजुष, कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, तमोगुणी, जितने भी प्राणी हैं, तव एव मनः शरीर जाए, आपकी ही संतान है, सब आपकी। और आप असुरादिषु सम, और असुर आदि में, असुर में, देवता में, मनुष्य में, पशु पक्षी में, सब में आप सम हैं। सबको आप ममता की दृष्टि से देखते हैं। तो कोई राजा बने या कोई युद्ध में हारे, इस विषय में आपके मन पर कोई विकार नहीं होता है। देखिए कैसे भूमिका बांध रही है। ये है ट्रिक, ये है नीति बोलने का। यद्यपि आप सबके प्रति सम है। असुरादिषु, सबसे पहले तो माता आदि असुरों का ही नाम ले रही है। असुर आदि में आप बिल्कुल सम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि भक्तान भजते महेश्वर, और आपका गुण कैसा है, जैसे भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण विष्णु भी सभी प्राणियों के प्रति सम है। समः सर्वेषु भूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। कितने उच्च क्लास की महिला है जो सीधे भगवान का उदाहरण दे रही है।
इस संसार में वास्तव में सभी प्राणियों के प्रति सम दृष्टि है तो है भगवान विष्णु की। सभी उनके उपजाए हुए हैं, सभी उनकी संतान है, सबके प्रति सम दृष्टि है। कुछ क्रियाओं द्वारा स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की सम दृष्टि है। सूर्य बनाए तो सूर्य की पूजा करने वाले के घर में भी सूर्य का प्रकाश फैलता है और सूर्य की निंदा करने वाले के घर में भी सूर्य का प्रकाश जाता है ना। सभी लोग देखते हैं ये सूर्य की कोई पूजा करे या न करे सम भाव से प्रकाश जाता है। हवा सबके घर में बहती है। ये भगवान के उत्पादन किए हुए वस्तुएं, उत्पन्न की हुई वस्तुएं हैं। तो भगवान सम है। तथापि भक्तन भजते महेश्वर, लेकिन वे महाईश्वर भगवान विष्णु भी अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बात कहने जा रही है कि मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, तो यह काम यदि आप करेंगे तो आपका काम बिल्कुल उचित होगा। जैसे भगवान की लीलाएं, भगवान का कर्म दिव्य होता है, वैसे आपका भी कर्म दिव्य होगा। भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन भक्त का पक्षपात करते हैं ना। और इमीडिएट अर्थ यह है कि वो भी इंद्र का पक्ष लेते हैं। ये साफ कह रहे, और इंद्र का वास्तव में भगवान पक्ष लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे, भगवान अवतार लेते हैं और इंद्र के शत्रुओं का वध करते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र को इतना उज्ज्वल बनाना जिसका कर्म भगवान के समान कहा जाए तो बहुत भारी प्रशंसा है। जब भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हैं, एक अर्थ है, तो आपको भी भगवान का ही अनुसरण करना चाहिए, भगवान के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो सबके प्रति सम है, कोई राजा बने कोई रंक बने, इससे हमको क्या लेना देना। नहीं, आप भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भगवान जो किए हैं करने लायक, उनके जो वचन के अनुकूल है वो आपको करना चाहिए। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिय मई भजंती माम भजंती ये भक्त मई तेतेषु चाप्य। महाईश्वर भी बोल रहा है, जो सबको उपजाया है वह भी अपने भक्त का पक्ष लेता है। और भगवान असुरारी के रूप में प्रसिद्ध है, वो भी असुरों का वध करते रहते हैं। कई अवतार में वे आया करके असुरों का वध करते रहते हैं। तो आपको भी असुरों का वध तो नहीं, लेकिन कम से कम उनको अधोगति में डालना चाहिए, ये अर्थ है। मतलब उनसे राज्य छीनना चाहिए। आपका एक कर्तव्य है, भगवान के भक्त हैं तो भगवान के पद चिन्ह पर चलना आपका कर्तव्य है। अच्छा, भगवान भी अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बहुत भारी उदाहरण दिया न, वास्तव में यही है वैष्णवता। वास्तव में किसी भी प्रवचन में भगवान की महिमा आती है। भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है, वास्तव में ये सम है सबके प्रति, सभी उन्हीं की संतान है, फिर भी जो व्यक्ति उनका भजन करता है उसका वो पक्ष लेते हैं। ये स्पष्ट है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन के प्रति वे सम थे, बिल्कुल सम, लेकिन अर्जुन कृष्ण को चुने अपने जीवन में, इसीलिए भगवान उनके सारथी बने और अर्जुन को कभी नहीं छोड़े। ये तो सम थे, प्रस्ताव रखे थे कि एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं निहत था बिना अस्त्र के, जिसको जो चुनना हो ले ले। जब भी भगवान ने पहला अवसर दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने भगवान को चुना, लेकिन उस पर दुर्योधन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो खुश हो गया कि चलो सेना मिली, ये खाली हाथ रहकर क्या करेंगे। वे भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं था, लेकिन भगवान तो दे चुके थे एक प्रकार से। वो कह सकते थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। अर्जुन के साथ भगवान रहे। वास्तव में सबके प्रति वे सम है, परंतु जो व्यक्ति भगवान का आदर करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसका पक्ष लेते ही हैं, सब तरह से पोषण करते हैं। तो अपने पति के जीवन में भगवान को ही आदर्श मानकर चलना चाहिए, माता अदिति कह रही है। किसी भी क्रिया में, विचार में भगवान ही आदर्श है, वही प्रमाण है। वो जो करते हैं वैसा ही करना चाहिए, यदि वह उनके उपदेश के अनुकूल है। कितने बड़ी बात कह रही है। पति अब एक भाग ही नहीं सकते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, करना पड़ेगा।
और प्रकट अर्थ तो ये है कि इंद्र का पक्ष तो भगवान लेते हैं ना, आपको पता है ना, इंद्र के लिए अवतार लेते हैं। तो कश्यप जी को कहना पड़ा, हाँ इंद्र के लिए अवतार लेते हैं। तो वैकुंठ से आकर के यहां इंद्र की सहायता करते हैं, आप यहां रहकर नहीं कर सकते। यदि इंद्र में दोष होता, अगर वह स्वर्ग का मालिक होने के योग्य नहीं होता, तो भगवान फिर क्यों ऐसा करते, क्यों इंद्र का पक्ष लेते? तो मैं जो मांग कर रही हूं आपसे, यह बिल्कुल उचित है, ये धर्म है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे पूरा कीजिए। हाँ, तो अब खोल करके क्या मांग की, उसको यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयश्चिंतय सुव्रत। इसलिए मैं आपकी सेविका हूं, मैं भी आपकी दासी हूं, मैंने आपकी सेवा किया है, तो आप मेरा श्रेय सोचिए, विचारिए, मेरे कल्याण पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि आप सुव्रत, आप समर्थ हैं, आपने भगवान की भक्ति की है, भगवान का ध्यान किया है, उसको सुव्रत कहते। जिसने बहुत अच्छा व्रत किया है उसको सुव्रत कहते। तो सबसे अच्छा व्रत है भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सुव्रत कह करके माता आरती यह कह रही है कि आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप भगवान के भक्त हैं, बहुत से व्रतों का पालन किया है, जप किए हैं, एकादशी उपवास आदि किए हैं, भगवान की पूजा की है, ये व्रत। तो आपने सुंदर व्रतों का पालन किया है, अतः आप भगवान के चरण चिन्ह पर चलिए। मैं आपका भक्त हूं और मेरा बेटा इंद्र भगवान का भक्त है, इसलिए हमारा श्रेय चिंतन, हमारे विषय में सोचिए, हमारा कल्याण। तो कश्यप जी ने पूछा, तो अकल्याण क्या है? श्रेय के विपरीत कुछ हुआ है क्या? अब तक तो कुछ कही नहीं, श्रेय के विपरीत कुछ हुआ है क्या? तो कहती है एकाएक रो करके, हृतश्रियो हृत स्थानम शपथ में पाहि न प्रभु। शपथ में शत्रुओं के द्वारा हम लोग हृत श्री हो गए, हमारा धन छीन लिया गया और हमारा स्थान छीन लिया गया, मतलब हमारा स्वर्ग छीन लिया गया। हमारा बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं अपने पुत्रों के अभिप्राय से। मां बोल रही है तो अपने पुत्रों को आत्मसात करके बोल रही है। हम लोग का धन छीन लिया गया है, हम लोगों का स्थान छीन लिया गया है, स्वर्ग का सारा धन और पद और स्थान, घर द्वार सब छीन लिया गया। किसके द्वारा? शपथ में, शत्रुओं के द्वारा। बलि महाराज का नाम नहीं रख रहे, लेकिन उसी पार्टी का, दैत्य पार्टी का सब एक आने में, उसके द्वारा हमारा स्थान छीन लिया गया, धन छीन लिया गया है। न पाही, हम लोगों का पालन कीजिए, आप पालन कीजिए, क्योंकि आप समर्थ हैं, प्रभु हैं, पालन करने में आप समर्थ हैं। प्रभु शब्द का ही अर्थ, बिल्कुल समर्थ हैं, आप हमारा पालन कीजिए। अब इनके समझ में आया कि अच्छा, हृत श्री और इंद्र का वैभव छीन लिया गया है, दैत्यों के हाथ में आ गया। पर ही शब्द समझ गए, क्योंकि अदिति के लिए पर कौन थे? शपथ में शत्रु कौन थे? दैत्य, दिति के वंशज, जो तुरंत समझ गए। फिर भी अदिति और उसको क्लियर कर रही, पर विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे। आंखों में आंसू भरते हुए गदगद स्वर से कह रहे, पर विवासिता, मैं शत्रुओं के द्वारा घर से निष्कासिता हूं, निकाल दी गई हूं। अब देख रहे हैं ना मैं कहां रह रही हूं। इस तरह की बात कहने पर पति का हृदय क्यों नहीं द्रवित हो जाएगा? कोई शत्रु किसी की पत्नी को निकाल कर बाहर कर दे उसके घर से। यद्यपि बलि महाराज ने निकाला नहीं था, लेकिन जब अपने पुत्र चले गए तो माता आरती स्वयं ही निकल आई थी। पर आज कंप्लेन कर रहे तो ऐसे विवासिता, मैं शत्रुओं के द्वारा घर से निकाल दी गई हूं।
और वो आए तो निकल गई तो उन्हीं के द्वारा निकाला हुआ माना जाएगा। ये झूठ नहीं बोल रही है। शत्रुओं ने हमको घर से निकाल दिया है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं ना, मैं जिस घर में रहती थी उस घर से मुझे निकाल दिया गया है। घर से निकल गई और मग्ना व्यसन सागर, व्यसन मैंने दुख, मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। आप तो भगवान के समाधि में डूबे थे, मैं इधर दुख के समुद्र में डूब रही हूं। मेरे दुख का कोई आर पार नहीं है। ऐश्वर्यम श्री जसह स्थानम हृतानी प्रबलई मम, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया गया। ऐश्वर्य का अर्थ है पद, जो इंद्र पद था, कंट्रोलिंग पावर, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया गया। श्री धन छीन लिया गया। जस, जस जो हमारा था छीन लिया गया। इंद्र को अपजस लगा कि वे युद्ध छोड़कर भाग गए। पहले सब अश्वमेध जग करके वो इंद्र बने थे तो बहुत बड़ा जस छाया था, लेकिन जस छीन लिया गया और स्थान स्वर्ग छीन लिया गया। प्रबलई पर, प्रबल शत्रुओं के द्वारा छीन लिया गया। तब करना क्या है? ठीक है, छीन लिया गया। तब मान लीजिए कश्यप जी पूछें कि तुम चाहती क्या हो, खोलकर क्यों नहीं बोलती? तो कहते जथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन ममात्मजः तथा विधेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतम। जिस प्रकार से हमारे आत्मज, ममात्मज, हमारे आत्मज इंद्र वरुण आदि जिस उपाय से पुनः स्वर्ग पा जाए, तथा विधेहि कल्याण, उस तरह से आप कीजिए। जिस उपाय से भी हमारे पुत्र स्वर्ग के फिर से राजा हो जाए, वैसा कीजिए आप। कल्याण कृतम, जितने भी जीव परोपकार करने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आप हैं। और आप साधु हैं। साधु का अर्थ होता है पर कार्य साधक, जो दूसरे का काम बनावे उसको साधु कहते हैं, और जो दूसरे का काम बिगाड़े उसको खल कहते हैं। बदमाश एक नंबर, दूसरे के काम में नहीं आता। तो साधो संबोधन कर रही है पत्नी कि आप साधु हैं, सर्वदा दूसरों का काम साधित करते रहते हैं। तो स्व पर कार्य साधक साधु, जो अपना और दूसरों का काम साधित करे उसको साधु कहते हैं। अपना मतलब भगवान की भक्ति करे और दूसरों को भी हेल्प करे तो उसको साधु कहते हैं। तो आप साधु हैं, आप प्रसिद्ध इस नाम से भी हैं। कश्यप जी को साधु कहा भी जाता था, किसी किसी का साधु नाम हो जाता है। तो स्वर्ग में कश्यप जी के लिए नाम है साधु। वास्तव में साधु सीधे साधे सबका काम बनाने वाले। तो जिस उपाय से ममात्मजा पुनः स्वर्गम प्रपद्येरन, फिर से स्वर्ग को पा जाए, तथा विधेय, वो उपाय कीजिए। यही कल्याण करना है, यही कल्याण है। और आप कल्याण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। आपके पास पर्याप्त बुद्धि है और बल है। आप अपनी बुद्धि से सोचिए कैसे हमारे पुत्र फिर से राजा बनेंगे स्वर्ग का। यह है संसार वास्तव में माया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तमाह स्मयन्निव अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदम जगत। कश्यप जी जब अपने पत्नी के दुख को सुने, उसके पुत्रों के विपत्ति को इंद्र आदि पर, तो यदि हृदय बहुत दुखित हुआ सुन करके। आखिर पत्नी पत्नी है और इंद्र वास्तव में भगवान के प्रिय हैं, भक्त हैं, और इस समय इस विपत्ति में पड़े हुए हैं। तो उनकी इच्छा हो गई कि मदद करनी चाहिए। लेकिन अदिति के मन में जो अज्ञान था, ये हमारा बेटा है, ये हमारा पति है, तो इस पर उनको थोड़ी सी हंसी जैसी आ रही थी। हंस नहीं रहे थे, अस्मयन इव, अस्मयन इव का अर्थ है कि थोड़ा थोड़ा मुस्काने जैसा कर रहे थे। भीतर हृदय दुखी था, लेकिन बाहर से ऐसे मन प्रसन्न करते हुए हंसते हुए बोले। अदिति को सुनाकर कह रहे, अहो माया बलम विष्णु,
भगवान विष्णु की माया में कितना बल है कि सारे जगत के जीवों को स्नेह के बंधन में बांध करके रखा है सबको। स्नेह बद्धमिदं जगत। यह अज्ञान केवल मनुष्य समाज में ही नहीं है, देवताओं के समाज में भी अज्ञान है। स्नेह बद्धमिदं जगत। स्नेह की डोरी से सारा संसार बंधा हुआ है। ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पति है, ये है वो सोच रहे हैं। हंसी आ रही है भगवान की माया को देखकर। देवताओं के पति मतलब प्रजापति कश्यप जी की पत्नी है, पर अज्ञान ठीक मनुष्यों जैसा है। हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, राजा होना चाहिए। अरे इस समय जो राजा है वो भी किसी का बेटा ही है ना, कि वो आकाश से टपक गया है। आखिर वो भी किसी मां का बेटा है ना, तो सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ममात्मजा, यही माया है। धृतराष्ट्र भी इसी तरह से प्रश्न किया संजय जी से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हमारे बेटा और पांडु के लड़के जुट कर क्या किए, जरा सुनाओ। अपने भाई के लड़कों को पांडवा कह रहा है, पांडु के लड़के, और अपने लड़कों को मामका कह रहा है। ये संसार है, ये माया है। ये भी कह रहे हमारे आत्मज फिर से राजा बने, काम कीजिए। तो कश्यप जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अहो माया बलम विष्णु। विष्णु की माया में कितना बल है। क्या बल है कि उसने स्नेह की रस्सी से सबको बांध करके रखा है। वास्तव में भगवान की माया स्नेह भर करके जीवों से पालन करा रही है। अगर स्नेह नहीं होता तो कौन किसका पालन करेगा। भगवान थोड़े चतुर्भुज रूप से आएंगे और बच्चे को खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। वो स्नेह भर दिए मां के हृदय में, पिता के हृदय में। अब ये लोग पालन करें। ये भगवान की ये बुद्धि है। भोजपुरी में गीत गाते हैं, बन्हाइल बा बन्हाइल बा बन्हाइल बा बन्हाइल बा बन्हाइल बा जग प्रेमवे के डोरी से बन्हाइल बा। ये सारा संसार एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। वो क्या है? स्नेह की डोरी, अफेक्शन। पति पत्नी के प्रति बंधा है, पत्नी पति के प्रति, पुत्र के प्रति पिता माता, भाई के प्रति भाई, देश की जनता के प्रति बड़े बड़े नेता बंधे हुए। हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा, ये कोई गलत चीज नहीं है। वास्तव में इस भाव को छुड़ाया नहीं जा सकता है। ये कभी जाएगा नहीं जीव को, परंतु इस भाव के अनुसार यदि विष्णु की शरण ली जाए तो यह अफेक्शन, यह राग द्वेष ही एक दिन साधन बन जाता है भगवान को प्रसन्न करने का। कश्यप जी ज्ञान दे रहे हैं अपनी पत्नी को, देखिए, लेकिन ज्ञान उसके हृदय में उतरा नहीं, और अच्छा हुआ नहीं उतरा। नहीं तो मान लीजिए जो ज्ञान हो जाता कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा कोई पति नहीं है, पुत्र नहीं है, तो होता क्या? उससे थोड़े भगवान वामनदेव उसके पुत्र बनते। मान लीजिए ज्ञान हो जाता है, क्या फायदा होता है? ऐसे ज्ञानियों से, जिनको आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान है, उनसे कोटि कोटि गुना वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके हृदय में परिवार के प्रति राग है, पुत्र के प्रति राग है, सब है, लेकिन वह भगवान की शरण में हो जाए अपने पुत्रों के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, तो भगवान उसका पुत्र बन गए। ये अद्भुत प्रसंग है। तो पति ज्ञान दे रहा है, क्व देहो भौतिको अनात्मा क्व चात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ ये भौतिक शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, और कहाँ आत्मा, अपना स्वरूप, जो प्रकृति के गुणों से, इन वस्तुओं से परे है। आत्मा देह नहीं है, देह अनात्मा है, और 5 प्रकृति के चीजें हैं, एलिमेंट्स,
भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ है, इसको भौतिक कहते। और आत्मा तो अभौतिक है, चिन्मय है, वो इससे बिल्कुल भिन्न है। तो कस्य के पति पुत्राद्या, कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है इस संसार में? आत्मा तो है नहीं, आत्मा तो आज यहां जन्म लिया है, कल वहां जन्म लेगा, कल किसी का पुत्र होगा, किसी का पिता होगा, पति होगा, पत्नी होगी, जो भी है बदल जाता है। तो आत्मा देह नहीं है, और देह भी नश्वर है, भौतिक है, अनात्मा है। तो कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है? मोह है वही कारण। केवल जीव में जो अज्ञान का अभाव है वही संस्कृति का कारण है। ये इच्छा, द्वेष, मतलब राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, जन्म मरण की भावना जो है, वास्तव में केवल मोह इसमें कारण है। मोह का अर्थ है यथार्थ ज्ञान का अभाव, ठीक ठीक आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए जीव मान लेता है हमारा पति है, हमारा पुत्र है, हमारा ये है। जब इस तरह की बात कहा कश्यप जी ने, ये उनके कहने का आशय था कि अरे क्या अज्ञान में डूबी हो मेरा बेटा, मेरा बेटा, कौन किसका बेटा है? और तुम हमको अपना पति समझ लो, कौन किसका पति है? ये जड़ शरीर या आत्मा? कहाँ आत्मा पृथक है, भगवान का नित्य अंश है, और ये जड़ शरीर है, आज है कल बिखर जाएगा। क्यों ऐसी चिंता में पड़ी हो कि हमारे बेटा और हमारे पति हमारी मदद करेंगे, ये करेंगे? तो अज्ञान है, छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, छोड़ो ये सब चिंता। तो उसने तो और रोना चालू कर दिया। स्त्रियों का रोना देखे ही और फफक कर रोने लगी। इधर उपदेश हो रहा है गीता का। कश्यप जी उपदेश कर रहे थे, इसका ज्ञान छूट जाए कि हमारा बेटा राजा बनना, ये छूट जाए, आत्मा को समझ जाए, भगवान को समझ जाए, तो इस तरह का आग्रह नहीं करेगी। लेकिन उनके उपदेश को सुनते ही और लगी रोने। तब उन्होंने तुरंत कहा, चुप रहो, कोई बात नहीं, चुप रहो। कश्यप जी कहते हैं, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरुम सविधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपनः अमोघा भगवद भक्तिर नेतरेति मतिर्ममा। अपनी पत्नी को समझाते हुए, चुप कराते हुए कहते, नहीं रो मत, धीरज रखो। क्या धैर्य देते हैं? उपतिष्ठस्व पुरुषम, देखो अदिति, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, भगवान की पूजा करो, तुम्हारी इच्छा को वे पूरा करेंगे। ऐसे स्पष्ट बोल रहे हैं। सब विधासति ते कामन, तुम्हारी इच्छाओं को भगवान पूरा करेंगे, उन्हीं में शक्ति है। हम में क्या शक्ति है? मैं तो केवल उपाय जानता हूं कि भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। अर्थात तुम अपने पुत्रों को स्वर्ग का राजा देखना चाहती हो तो भगवान की शरण लो, भगवान का भजन करो। उपतिष्ठस्व, उप का अर्थ है निकट, तिष्ठ का अर्थ है रहो, भगवान की शरण में रहो, चाहे भगवान का भजन करो, भक्ति करो। किसका? भगवान का। जनार्दनम, जो जन नामक असुर का वध किए थे, या जन का अर्थ है भक्त, अपने भक्तों का जो पालन करते हैं, अपने भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं, ऐसे प्रभु की शरण लो। देवताओं की क्या शरण बताएंगे, जबकि देवता खुद ही विपत्ति में पड़े हुए, क्या कहेंगे भजन करने को? उपतिष्ठस्व पुरुषम, पुरुष, भगवान विष्णु को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष की, महापुरुष की शरण लो, भगवान की शरण लो, सर्वशक्तिमान है। सर्वभूत गुहावासम, वे सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है कि वे सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हम लोग तो केवल एक शरीर में रह सकते हैं, दूसरे के शरीर में कैसे रहा जाएगा इसको तो जानना भी कठिन है। लेकिन भगवान सबके हृदय में है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वभूत गुहावासम, समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में भगवान रहते हैं। वासुदेवम, वही जगत को उत्पन्न किए हैं, वही पालन करते हैं। जगत गुरु, और वे जगत के गुरु हैं, सभी जीवों के हितैषी हैं।
उपदेष्टा हैं, उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करें। कश्यप जी समझ गए कि इस लालसा से यदि भगवान की शरण लेगी अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से, इसकी जो भावना है शरणागति की, जैसे मेरी शरण ले रही है, वैसे यदि भगवान की शरण ले तो इसकी कामना निश्चित भगवान पूरा कर देंगे। वैष्णव व्यक्ति थे, वास्तव में भगवान के भक्त थे कश्यप जी। वो समझ गए कि ये भक्ति कर सकती है। आजकल लोग कभी अपने संबंधी को, अपनी पत्नी को, किसी को सांत्वना देते हैं, कोई इच्छा होती है उसकी, वो रोती है तो कहते हैं तुम चुप रहो, हम हैं ना। अपने को ही भगवान के रूप में पेश करते हैं। अरे हम हैं ना, तुम रहकर क्या करोगे? है सीधा कश्यप जी से सब बोलना चाहिए, प्रिय तुम रो मत, शोक मत करो। अरे सबके नाथ जगन्नाथ जी हैं, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। देखिए, एक तरफ वो ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान, कोई किसी का पुत्र नहीं, पति नहीं, और एक तरफ अपने पुत्रों के प्रति इतनी प्रगाढ़ ममता है। इन दोनों में से चुनने को कहा जाए कौन श्रेष्ठ है, तो ये ममता श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी ने भगवान को पुत्र बना दिया। भगवान पा गए, नहीं तो ऐसे ज्ञानी बनकर घूमते रहे कौन मिलेगा? भगवान थोड़े आएंगे पूछने के लिए कैसे हो क्या। इसीलिए अब भक्ति का मार्ग सबके लिए है, और विशेष करके उन लोगों के लिए है जिनमें न तो बहुत विरक्ति है न बहुत कर्मों में आसक्ति है। जो व्यक्ति मध्यम दर्जे के हैं, जिनमें माया मोह है, परिवार के प्रति भी माया है, अपने देह के प्रति भी ममता है, समाज के प्रति, गांव के प्रति सब कुछ है, परंतु उनका हृदय बहुत कोमल है, और भगवान की सत्ता पर, सर्वशक्तिमत्ता पर, कृपा पर जिनको विश्वास है, तो वे भगवान से अगर कुछ कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। भगवान चैतन्य चरितामृत में स्वयं ही कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख। आमी विज्ञ यही मूर्ख, विषय के न दिवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। भगवान कहते हैं कि यह मूर्ख है, यह व्यक्ति मेरा भजन करता है लेकिन विष मांगता है, विषय भोग मांगता है। लेकिन मैं तो विज्ञ हूं ना, मैं तो इसके जैसा मूर्ख नहीं हूं। भजन करने वालों को मैं ऐसा करता हूं कि अपना चरणामृत देता हूं, अपनी दिव्य भक्ति देता हूं, सेवा, और उस सुख से वो विषय सुख को भूल जाता है। ये भगवान का स्वभाव है, और ये विषय सुख को देते हैं, ऐसा देते हैं प्रसाद बना करके कि उस भक्त के जीवन में फिर बंधन नहीं होता, वो मुक्त हो जाता, जैसे ध्रुव महाराज को दिया उन्होंने। इस प्रकार की मंगल कामना माताओं के हृदय में देखी गई है, लेकिन भगवान से। जैसे ध्रुव महाराज की मां सुनीति जब उन्हें बच्चे को रोते हुए देखी, तो और कोई उपाय करने के बदले वे संबंधी के यहां जाकर पंचायत बुलाना या देवताओं से कुछ कहना, ये सब रोक दिया उसने। कहा कि बेटा, यदि तुम उत्तम कुमार के समान राज्य चाहते हो तो भगवान विष्णु का भजन करो, जैसा सौतेली मां ने कहा है, जो सुरुचि ने कहा है वही काम करो, तुम जाओ भगवान की शरण में। ध्रुव महाराज पूछे कहां रहते हैं भगवान, कहां जाऊं? इतना दृढ़ निश्चय था कि भगवान को पाना है। तो मां सुनीति कहती है कि बेटा, भगवान को खोजने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग वन में जाते हैं, तो वन में रहते हैं, तो तुम भी जाओ वन में भगवान से भेंट करो। तो भगवान शहर में नहीं रहते हैं, रहते तो सब जगह है, लेकिन मिलते हैं वन में। ऐसे तो भगवान का कहीं भी भजन किया जाए सब जगह प्राप्त होते हैं। तो माता सुनीति ने एक लक्षण कहा कि भगवान की प्राप्ति लोगों ने किया है वन में जाकर के, तो तुम जाओ बेटा, और सुरुचि ने जो कहा है उस तरह से तुम भगवान के लिए, भगवान की खोज करो, वन में जाओ। तो ध्रुव महाराज घर से निकल गए।
पर किस वन में जाएं, कहां जाएं, क्या करें, क्या भजन करें, क्या ध्यान करें, जप करें, कुछ पता नहीं था। तब भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने सारी व्याख्या किया कि आप ऐसे भजन करो, ऐसे भजन करो। तो माता सुनीति कई उदाहरण दी कि मनु महाराज जो राज्य पाए, वैकुंठ पाए, वो भगवान की पूजा करने से, और तुम्हारे प्रपितामह पितामह ब्रह्मा जी जो इतना बड़ी शक्ति पाए हैं सृष्टि रचने की, वो भी भगवान की पूजा करने के कारण। तो तुम जाओ पूजा करो भगवान की, भजन करो, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। ठीक कश्यप जी वही बात कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञान दान अकिंचित कर हो गया। वास्तव में केवल प्रवचन की चीज है। वी आर नॉट दिस बॉडी, सुनते रहिए, लेकिन बॉडी के धरातल पर ही सारा काम करना है ना। हमें शरीर नहीं है, इतना ही सफिशिएंट ज्ञान नहीं है। उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान है कि हम बॉडी हैं या कुछ भी है, भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चिंता में कौन पड़ेगा हम क्या हैं क्या नहीं है। अरे भगवान को, राधा गिरधारी जी को प्रणाम कीजिए, प्रसाद खाइए, भागवत पढ़िए, सुनिए, भक्तों का संग कीजिए, हो गया। इसे भगवान प्रसन्न होंगे। तो कश्यप जी लगा रहे हैं कि तुम विष्णु की शरण लो, भगवान का भजन करो। भगवान के अनेक गुण बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहां पर लिखे हैं कि कश्यप जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम जगत गुरु हैं भगवान जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान के अलावा किसी में भी जगत गुरु नहीं लगाना चाहिए। किसी में भी कोई जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु भगवान है, सबके उपदेष्टा, सबके हितैषी। तो भगवान का भजन करो। सब विधास्यति ते कामन, वे तुम्हारे मनोरथों को, तुम्हारी इच्छाओं को विधास्यति पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि हरि, वे हरि हैं। उनका हरि नाम इसलिए है कि अपने शरण में आए हुए का वो दुख दूर कर देते हैं। कोई दुख लेकर के कोई जाए, भगवान दुख दूर कर देते हैं। वो आनंदमय है, दुख हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। दीन अनुकंपना, और विशेष करके वे दीनों पर बहुत कृपा करते हैं। जो दीनहीन होते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो उन पर बहुत अनुग्रह करते हैं। और एक सिद्धांत बता रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। श्रद्धा के अनुसार वो फल देती ही है, और बिना श्रद्धा के भी भगवान की भक्ति की जाए तब भी फल देती है। अमोघ। दूसरे देवताओं की जो भक्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि फल दे सके। एक तो थोड़ा फल मिलता है, उस पर भी कभी कभी संदेह रहता है। दूसरे देवताओं की आप सांगोपांग भक्ति कीजिए पूरा पूरा, फिर भी फल नहीं मिलता है। और भगवान की अधूरी भक्ति भी जैसे तैसे बिना मन के भी कीजिए, फल मिलता है। अमोघा भगवत भक्ति न इतरा इति मतिर्ममा। हमने आज तक जीवन में सीखा है, कश्यप जी कहते हैं, मति ममा, ये मेरी बुद्धि है, मेरा विचार है कि भगवान विष्णु की भक्ति अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकती है। तुम्हारी अगर इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे तो बनेंगे, तुम केवल भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। न इतरा इति, इतरा भक्ति मतलब भगवत भक्ति से भिन्न जो भक्ति है, जो देवी देवताओं की भक्ति है, वो अमोघ नहीं होती है। और फिर भूत प्रेत की उपासना कैसे अमोघ हो सकती है? आजकल ज्यादा लोग कहीं क्या कहते हैं उसमें, जाकर के भूतों को पूजते हैं। किसी कब्र पर कहीं जाकर के भूतों की आराधना करते हैं। तो इसके आशीर्वाद से हमारा ये हो गया, इसके आशीर्वाद से हमारा है। कुछ नहीं होता है। भगवान जो करते हैं वही होता है, और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये दीनानुकंपना है। किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया, मान लीजिए ये तुम्हारा हो जाए, कोई भभूत दे दिया या कुछ कर दिया, किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, उसके कर्म में होगा तो मिलेगा, ये सिद्धांत है।
लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए कह दिया किसी को तुमको ये हो जाए और उसको कर्म के अनुसार होने वाला है, तो हल्ला होता है कि इसके आशीर्वाद से हो गया। संस्कृत में काकतालीय न्याय है। एक बार एक कौआ एक ताल वृक्ष पर बैठा आकर के, और वृक्ष इतना पुराना हो गया था कि अब वो गिरने वाला था। तब तक कौआ बैठा और गिर गया, तो हल्ला हुआ कि कौआ के बैठने से गिर गया। ये हल्ला होता है इस बाबा के आशीर्वाद से, इस बीवी के आशीर्वाद से हो गया। कुछ नहीं होने वाला है, विष्णु की कृपा से ही जो कुछ होना है होता है। ये विश्वास रखने से किसी में कोई दम नहीं होगी। वास्तविक बात व्यक्ति को समझना चाहिए। देवताओं के पिता बोल रहे हैं यहाँ पर, वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्मम। भगवान की भक्ति अव्यर्थ होती है, निष्फल नहीं हो सकती, और दूसरे की भक्ति निश्चित निष्फल होती है। इसलिए दूसरे की आराधना मत करो। ये क्या अज्ञान है व्यक्ति का कि वो भगवान विष्णु के चरण कमल को छोड़ करके ये भूत प्रेत की पूजा करना, जहां तहां जा करके, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। और देवताओं की आराधना तो कुछ काम चलाने वाली है, वास्तव में कुछ उसमें है दम, लेकिन ये भूत प्रेत की पूजा, यहां जाकर नतमस्तक हो, मस्तक झुका। अरे मस्तक विष्णु के सामने झुकना चाहिए। ये भगवान की भक्ति के लिए जीभ है, हाथ है, पैर, सब कुछ। अगर पैर से जाना ही है, चलना ही है, तो राधा गिरधारी के मंदिर में आना चाहिए, राधा रास बिहारी के मंदिर में आना चाहिए, कि वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए। क्यों इसका दुरुपयोग करें? देवताओं के पिताजी बोल रहे हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पौत्र, और कह रहे हैं अमोघा भगवत भक्ति। क्या हल्ला होने लगा? ये भगवत भक्ति अमोघ है और दूसरे की भक्ति अमोघ नहीं है, उसमें फल नहीं मिलता। बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन कर रहे हैं कश्यप जी। तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान सब इच्छा को पूरा करेंगे। इस तरह से पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में लगावे। ऐसा नहीं कि अब पत्नी अपने मन से यह व्रत वह व्रत यह व्रत करने लगी। कई स्त्रियां होती है इतनी भावुक होती हैं, उनको कोई भी व्यक्ति सिखा दिया ये करो ये करो ये करो, और पति कहता है कि नहीं तुम 16 माला जप करो, तो कहती है नहीं आप कीजिए, हम दूसरा करेंगे। ये क्यों करोगे दूसरा? नाना पर यह व्रत करना, वह व्रत करना, यह व्रत करना, वह व्रत। एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। अगर कोई एकादशी व्रत कर रहा है तो सारा व्रत कर चुका है उसमें। हरिवासर भगवान का दिन होता है। एकादशी करना भगवान विष्णु का आदर करना है। तो किसी भी व्यक्ति को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि उस ज्ञान की स्थिति में होना भी उतना अच्छा नहीं है। भले ममता में रहे व्यक्ति, जीवन में दोष भरा है, कामना है, द्वेष भी है, परंतु भगवान की शरण ले तो भगवान शुद्ध कर देते हैं। जैसे लास्ट ईयर कथा हुई थी कि दीति का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया भगवान की भक्ति करने से, और इतने कम दिन में भगवान पुत्र बन गए और बलि से राज्य मांग करके दे दिए। 12 दिन केवल व्रत किया था माता अदिति ने। इतना शीघ्र कौन फल दे सकता है, और इतना बड़ा फल कौन दे सकता है? किसके अधिकार में है? लोगों के मन में बात बैठी हुई है कि भगवान विष्णु भजन करने वाले का धन छीन लेते हैं, तो ये करते हैं। जानते हैं किसका छीनते हैं? वो बहुत बड़े बड़े लोगों का छीनते हैं, जो धन छीनने के बाद भक्ति और तेज करते हैं। लेकिन उसका क्यों छीनेंगे? जो व्यक्ति धन के अभाव में सफर करने लगे, भगवान ऐसा नहीं करते, तो देते हैं। माता अदिति को उन्होंने कितना दिया? वो चाह रहे थे कि हमारा पुत्र राजा बने, राजा बने। पूरा राज्य मांग करके बलि से इंद्र को राजा बना दिया, भगवान पूरा दे दिए, केवल 12 दिन व्रत करने से।
12 दिन भगवान की पूजा किया उसने खूब जम करके। कल पूजा का वर्णन आएगा, क्या पूजा किया माता आदित्य ने, क्या जप किया, जो पयोव्रत कहते। अभी तो माता आदित्य पूछेगी कि हे ब्राह्मण बताइए किस विधि से मैं भगवान की आराधना करूं, क्या मंत्र जप करूं, हमको बताइए बताइए। तो पति ने उपदेश किया जिसको पयोव्रत कहते हैं। पयोव्रत करने से भगवान